हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। याद होगा आपको लास्ट क्लास हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। देखो ध्यान समझ लो पहले बात को, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देता है। फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट जो हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देगा। तो हमारा क्या पढ़ना आज? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आखिरी स्टेप होता है जो हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि हमारी पोजीशंस क्या है, मतलब हमारे पास कितने एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या डेब्ट है, कितना कैपिटल है। तो वो हमारा बताता है बैलेंस शीट। तो आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में कि बैलेंस शीट बनाते हैं टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो फॉर्मेट क्या है इसका? तो फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो छोटा सा ही फॉर्मेट है इसका और बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज साफ लिख देते हैं। तो देखो एसेट्स, तो इधर जितने भी आएंगे आपके एसेट्स आएंगे। एसेट्स आप जानते हो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बियर, कैश, बैंक, ये जितने भी एसेट्स आपके सारे एसेट्स इधर आ जाएंगे। इधर क्या आएगा? तो इधर आएगा आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इन द मींस जो भी आपके डेब्ट है, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जितने भी आपके डेब्ट है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, सब डेब्ट आपके इधर आएंगे। उसके बाद इधर आएगा आपका रिजर्व। अगर आपने कोई रिजर्व बना के रखा है तो वो आएगा। उसके बाद आएगा आपका कैपिटल, और कैपिटल को आपको लिखना है अंदर। कैपिटल में से अगर ड्राइंग दिया हुआ है तो आप कर दोगे माइनस। ठीक है, और बिजनेस थाने से पहले हमने पढ़ा था पीएनएल अकाउंट, तो वहां से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। दोनों तो होगा नहीं, या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या फिर आपका नेट लॉस होगा। तो प्रॉफिट है तो प्लस कर देना है, लॉस है तो माइनस कर देना है, फिर ये लिख देना बाद। फिर आप इसकी टोटलिंग करोगे, ये दोनों साइड आना चाहिए आपका इक्वल। तो सीधा सा फॉर्मेट है, एक तरफ है एसेट्स तो दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, कैपिटल और रिजर्व। तो देखो इधर एसेट्स लिखना है, इधर आपको लायबिलिटीज लिखना है। जो भी लायबिलिटीज लिखेगी लिख देना। कैपिटल लिखना है, कैपिटल में दो चीजों की एडजस्टमेंट्स करनी है। कोई अगर रिजर्व दिया है तो लिख दोगे। तो सीधे सीधे दी होंगी चीजें, अब यहाँ ढंग से लिख देना है। एक क्वेश्चन देखते हैं आज बैलेंस शीट का। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। बैलेंस शीट, फॉर्मेट आपको पता ही है। इधर आपकी लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो क्वेश्चन देखो आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आपने बुक से मिला लेना कौन सा नंबर है। तो कुछ में सबसे पहले दिया हुआ है आपको कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, तो यहां लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख। उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइंग। तो ड्राइंग को हमें कैपिटल से ही माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे 44,000। उसके बाद है आपका डेटर एंड क्रेडिटर। देखो दोनों है, तो डेबिट वाला डेटर हो गया जो कि है आपका 46,000, और क्रेडिट वाला आपका क्रेडिटर हो गया जो कि आपकी लायबिलिटीज है, तो इधर आ गया 42,000। उसके बाद आपका कैश और बैंक। तो कैश एंड बैंक बोथ आर एसेट्स, तो एसेट साइड में आ गया। कैश है 3600 और बैंक है 72,000। उसके बाद आपका प्लांट। तो प्लांट इज ऑल्सो एन एसेट्स, तो इधर आ गया आपका प्लांट 1 लाख। बहुत सिंपल है, देखो पहचानना और लिख देना है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा टॉपिक है। प्लांट हो गया। अगला है फर्नीचर। तो फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट्स, तो एसेट्स इधर आते हैं। तो फर्नीचर जो है 37,000। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहां प्लस करना है 16,600, जोड़ के बाहर लिख लेंगे जो भी आएगा। तो 4 लाख में से घटाओगे 44 तो कितना होगा? 366 है ना, 56 और 16,600 जोड़ लो, 372600 आ गया। ठीक है, इसके बाद है आपका जनरल रिजर्व। तो मैंने आपको बताया था रिजर्व इस तरफ आते हैं, तो जनरल रिजर्व यहां लिख देंगे। जनरल रिजर्व 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व है।
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक के जाए एसेट्स, तो आपको यहां जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। तो जितने भी एसेट्स से आपने इधर लिख दिए, लायबिलिटीज कैपिटल और रिजर्व आपने अब टोटल करना है। दोनों साइड मैच होना चाहिए, मैच है तो ठीक है वरना गलत है। तो टोटल करेंगे तो आएगा आपका 424,600, मैच हो गया। यहां भी आएगा 424,600। अगर मैच नहीं होता है तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलत किया है। तो देखो आप ध्यान से समझ लो बात को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, उसके हमने कुछ चीजें बतानी। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, उसके बारे में जाना। फिर हमने बैलेंस शीट पढ़ा, उसके बारे में जाना। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता तो पहले आप पुराने लेक्चर्स देखो कि आपको 3 अकाउंट के फॉर्मेट किसमें क्या आता है पता हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे फाइनल अकाउंट, मतलब एक साथ को एक थोड़ा ना बोलेगा कि किसी बैलेंस शीट बता के पोजीशन बताओ। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको तीनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग भी, पेनल भी और बैलेंस शीट भी। तीनों चीज आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस भी पता होना चाहिए बिजनेस का, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस भी पता होना चाहिए, पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो एक साथ तीनों अकाउंट ही बनता है। तो नेक्स्ट क्लास हम वही पढ़ेंगे, एक साथ कंप्लीट तीनों अकाउंट कैसे बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले आपको ये तीनों लेक्चर मतलब तीनों फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज हो। तो अभी तक जितने भी लेक्चर आए उसको अच्छे से देख लेना एक बार और से, कि आपको सारे फॉर्मेट रिवाइज हो जाए। ठीक है, और एक चीज और, कभी कभी इसमें जैसे बैलेंस शीट आपको बनाई है, कभी एक क्वेश्चन उसमें बैलेंस शीट बनाई दी है, उसमें आपसे पूछेगा बताओ फिक्स एसेट्स कितना। तो देख लो कौन, जैसे इस क्वेश्चन पूछा फिक्स एसेट्स कितना, तो देखो यही दो तो फिक्स एसेट्स है, बात तो कुछ है नहीं, तो इनको जोड़ लोगे। फिक्स एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स, तो ये है करंट एसेट्स ये। वैसे एक क्वेश्चन पूछेगा वर्किंग कैपिटल कितना, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, आप लिख लो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आप जानते हो, दोनों को घटा देना तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके बुक में 15 नंबर, उसमें ये पूछा भी गया है। बैलेंस शीट आपको बनी बनाई दी है, आपसे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो आपको अब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।